मगर याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार है, मगर असदुद्दीन ओवैसी कभी गद्दार नहीं बन सकता है। जो लोग हमको गालियां देते थे आज वो रो रहे हैं। अरे जब वक्त था तुमने उसको नहीं समझा। हमने खड़े होकर कहा था कि अख्तरुल ईमान ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। असदुद्दीन ओवैसी गुनहगार हो सकता है मगर गद्दार नहीं। देखिए सीमांचल दौरा, शुक्रिया सीमांचल दौरे पर हैं ओवैसी, और ऐसे में जोकीहाट में जीत मिलने के बाद जोकीहाट पहुंचे हैं और खूब गरज रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि देखिए अख्तरुल ईमान ने हाथ तो बढ़ाया था मगर गुरूर में डूबे लोगों ने, नेताओं ने उन्हें कमजोर समझा। और देखिए चेतावनी भी दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि आप हमें कमजोर समझेंगे तो हमारा हाथ आपके गिरबान पर भी जा सकता है। देखिए ओवैसी खूब दहाड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। मैं जोकीहाट की गयूर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप लोग अपनी दुआओं से और अपने वोट से जोकीहाट से आपने गरीब परिवार से हुए शख्स को, जनाब मुर्शिद आलम को आपने अपना नया रुकन असम्बली और विधायक मुंतखब किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कामयाबी सिर्फ मुर्शिद आलम या मजलिस की कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी आपके सियासी शऊर की कामयाबी है, ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। और इस कामयाबी से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ना सिर्फ जोकीहाट में तरक्याती काम करवाए जाएंगे बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा कदम आप और हम मिलकर आगे बढ़ाए हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन को इंसाफ अगर अल्लाह दिलाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पतंग छाप के परचम को उठाने वालों के जरिए दिलवाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको ना मैं जानता हूँ ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई है, मगर उन्होंने मजलिस के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम नौजवानों का जो बड़ी तादाद में मुल्क के कोने कोने से निकलकर सीमांचल और जोकीहाट को आए और आकर उन्होंने मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जोकीहाट विधानसभा में यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफिस में एक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का एक मसला बन चुका है, इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद आलम साहब उसको रोकेंगे, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो रोड का मसला है, यहाँ पर बहुत से रोड बनवाना है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो काम भी मुर्शिद आलम साहब करवाएंगे। यहाँ पर बहुत से अस्पताल है या नहीं है, अगर है तो वहां पर डॉक्टर दवाएं नहीं है, और अगर अस्पताल नहीं है तो जरूर इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद आलम साहब उस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मुझे यकीन है कि इनकी क़ियादत में और अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के अध्यक्ष है, मजलिस के तमाम 5 MLAs अपनी अपनी विधानसभा में वो पूरे काम को मुकम्मल करवाएंगे जो पिछली सरकारों ने या पिछली विधायकों ने नहीं करवाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस ने हमेशा इस बात का आपसे वादा किया कि हमने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से शुरू किया था। हम कभी भी सीमांचल को ना छोड़ने वाले हैं ना भूलने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक अपने करम और फजल से हम मजलिसी कायदीन को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की विधानसभा, उसके दरो दीवार
सीमांचल जिंदाबाद के नारों से गूंजेगी और सीमांचल के इंसाफ के नारों से गूंजेगी। ये काम आपने हमसे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी हर विधानसभा में आऊंगा। यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब, ये जितने विधायक है, आपके दरमियान में बैठकर इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कि हाट हो या बहादुरगंज हो या मूर हो या बैसा हो या कोचा दामन हो, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और एक बात को याद रखिए, आपने अपने इत्तेहाद के जरिए जो मंजलिस को कामयाब किया, आपने ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत की उस मजलूम अवाम को आपने एक पैगाम दिया। आपने अपने इत्तेहाद से और यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब को कामयाब करके आपने मुल्क के उन गरीब मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि तुम भी उठ खड़े हो सकते हो अपने इत्तेहाद और अपने वोट की ताकत पर। तुमको किसी गैरों के बैसाखी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुमको जो ताकत दी, अल्लाह ने जो हमको एतमाद दिया, अगर हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नुसरत अल्लाह ही की तरफ से आने वाली है। आपने वो पैगाम पूरे मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया। जालिम लोग जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासत में है, वो उनकी नींद को आपने हराम कर दिया। अब वो परेशान है कि सीमांचल की अवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब उत्तर प्रदेश भी जाएगा और वहां पर भी उन गरीब अवाम को इंसाफ दिलाएगा। तो आपका बेहद शुक्रिया। मैं मुर्शिद आलम साहब से गुजारिश भी करूंगा कि आप इन गरीब अवाम का ख्याल रखिए। याद रखिए, अगर आज आप इनका काम करेंगे, इनकी तकलीफ में इनका हाथ पकड़ेंगे, तो अल्लाह आपको ना सिर्फ दुनिया में कामयाब करेगा बल्कि आखिरत में भी अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, मगर याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार है, मगर असदुद्दीन ओवैसी कभी गद्दार नहीं बन सकता इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाबी जो हमको मिली है, ये कामयाबी जो अल्लाह ने हमको दी है, वो असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं बल्कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमको नवाजा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे और इसको और मजबूत करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जहां जहां हमको कमजोरियां थी, हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे। अगर हमसे गलती हुई है, इंसान है, बशर है, हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अररिया के मंजूर आलम साहब का कि वो आज वो यहाँ पर आए। हमने उनसे भी वादा किया कि मंजूर आलम साहब आप काम करते रहिए, हम भी अररिया को आएंगे और देखते देखते इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा जब आप भी हमारे मजलिस के अराकीन असेंबली के साथ पटना की विधानसभा में जाएंगे। हम यहाँ पर आए आपसे ज़ारे तशक्कुर करने के लिए। तो अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि सर, हम जीतने वाले एमएलएस की विधानसभा या उनके हलके में जाने से पहले हम सबसे पहले उस जगह पर जाएंगे जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली। हम वहां पर जाकर वहां की आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तो कल हमने पहला प्रोग्राम एयरपोर्ट से उतरने के बाद बागडोरा से निकलकर हम बलरामपुर गए, जहां पर हमारे नौजवान कायद जनाब आदिल हसन साहब को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली। लोग ये समझते थे कि सिर्फ कामयाब होने की जगह पर जाकर शुक्रिया अदा करेगा ओवैसी, मगर अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि नहीं सर, हम उस इलाके में जाएंगे और उस इलाके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उनके हौसलों को बुलंद रखेंगे जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने आदिल हसन साहब को बहुत ही कम वोटों से कामयाबी उनकी नहीं हुई। ठाकुरगंज से हसनैन साहब भी 80,000 वोट लिए और 7,000 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। मंजूर आलम साहब को करीब 55,000 के करीब वोट मिले, मगर लोग ये बात फैला दिए, अरे ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। हमारी बात का यकीन करिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं खड़ा करेंगे, हम किसी भी नाइंसाफी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
یہ تلخ حقیقت ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہم کو گالیاں دیتے تھے آج وہ رو رہے ہیں۔ ارے جب وقت تھا تم نے اس کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اختر الایمان نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ اگر بڑھایا ہے تو تم اگر اس کو کمزوری کی نشانی سمجھو گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، اگر تم اس کو کمزوری سمجھو گے تو ہم پھر تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کو بھی تیار رہیں گے۔ مگر ان تمام پٹنہ میں بیٹھنے والے غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے نیتاؤں نے سمجھا کہ مجلس کا کچھ نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں جیتے گا، مگر اللہ نے جو فیصلہ لیا تھا اور سیمانچل کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پیغام نہ صرف بہار بلکہ پورے بھارت میں پہنچا دیا کہ پتنگ چھاپ ہماری پہچان ہے، پتنگ چھاپ ہماری طاقت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے سنا اسد الدین اویسی کو اسپشٹ روپ سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ غریب مسلمانوں کو، اقلیتوں کو اب جاگنا ہوگا، اپنا نیتا چننا ہوگا۔ کھلے من سے کہہ رہے ہیں اویسی بےمان ہو سکتا ہے مگر غدار نہیں ہو سکتا، اور اپنے ودھائکوں کو بڑا ٹاسک بھی دیا ہے۔ وہیں تیجسوی یادو پر جم کر نشانہ سادھا، خوب برسے۔ آپ نے سنا کیا کچھ کہہ رہے تھے اویسی۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔